जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोग के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज जानते हैं ग्राम पंचायत के बारे में और समझते हैं कितनी आबादी चाहिए ग्राम पंचायत को निर्माण के लिए। इसमें मुखिया का क्या कार्य होता है, मुखिया को कैसे हटाया जा सकता है, मुखिया कैसे रिलाई की जा सकती है और इसके कार्य, इसके आय के स्रोत, इस सभी के बारे में जानते हैं। देखिए, तो ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता है, प्रमुख होता है, मुखिया होता है, लेकिन उसकी सहायता के लिए एक उप मुखिया भी चुना जाता है कि मान लीजिए पंचायत मुखिया जी का कहीं बेटा बेटी का ब्याह हो गया तो उस समय कौन संभालेगा, तो उस समय उप मुखिया देख लेगा। मुखिया जी का कहीं जाना हो गया तो बाहर में, तो फिर कौन देखेगा उस समय, तो उस समय उप मुखिया उनका कार्य संभाल लेगा। और इन सभी के सहायक के लिए एक सचिव सेवक भी गठित किया जाता है, कैसे कि ज्यादातर तो अनपढ़ गंवार साला होता है सब, तो इसके लिए एक सचिव का गठन किया जाता है। देखिए, इसके लिए आबादी चाहिए 7,000। अब देखिएगा बिहार में देखिएगा कि कई गांव मिलकर एक पंचायत बनता है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि एक गांव में 7,000 आबादी नहीं पूजती है। वहीं आप कई बड़े गांव जो होते हैं वह अकेले ही पंचायत होते हैं। तो बिहार में यह एक मतलब पंचायती राज व्यवस्था का क्या आधार क्या है, पंचायत बसाने का आधार जनसंख्या होता है। तो 7,000 जनसंख्या एक पंचायत में होना आवश्यक है। अब एक पंचायत में 15 से 16 गो वार्ड होते हैं, तो प्रत्येक वार्ड 500 आबादी पर चुना जाता है। यह वार्ड क्या होते हैं, यह अपने यहाँ की जो समस्या होता है यह मुखिया के पास पहुंचाते हैं और मुखिया उसका समाधान करते हैं। तो यह भी एक सेवक के रूप में, सहायक के रूप में कार्य करते हैं। समझ गए बात आपको। अब बिहार में पंचायती राज्य अधिनियम 2006 जो आया, इसमें 50% महिलाओं को आरक्षण मिल गया, यानी 50% महिला आरक्षण सीट कर दिया गया। ठीक है। अब इसके कारण आज के समय में आप देखिएगा ज्यादातर महिलाएं ही खड़ा होती हैं। वो अलग बात है कि महिलाओं को शक्तियां कुछ नहीं होती है, नाम के लिए वो मुखिया, वार्ड समिति सदस्य जो भी होती है, लेकिन उनका जो कार्य पूरा संभालता है उधर साइड में उसका पति पुत्र जो होता है वही संभालते हैं। आप देखिएगा फूलकुमारी देवी, आ साइड में लिखा रहता है उमा शंकर सिंह। तो इसी प्रकार क्या उस साइड में लिखने की क्या जरूरत है, मुखिया तो फूलमती देवी न बनेगी। तो ये क्यों, ये पुरुष प्रधानता को दिखाता है और महिलाओं को कम पढ़ा लिखा होने के कारण भी ऐसा सामना करना पड़ता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें महिलाओं की लिटरेसी रेट जो है वो सबसे कम है, इस कारण पुरुष प्रधानता ज्यादा अधिक देखने को मिलती है। अब देखिए, मुखिया को लतियाने का तरीका जो है, जनमत संग्रह में 2/3 अगर आप उनके खिलाफ अगर वोट करा दीजिएगा लोगों से, तो मुखिया को लतियाया जा सकता है। ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे, पंचायत जिला पदाधिकारी को ले जाके दे देंगे कि हमको हमारे पंचायत के लोगों ने लतिया दिया, अब हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद इनका क्या होगा, कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, फिर से चुनाव करवाया जाएगा 5 साल के लिए। 5 साल के भीतर भी इनको लपटिया जा सकता है। आप तो जानते ही होंगे, कोई भी चुनाव होता है उसके जो कार्य करने वाले होते हैं उनको कितने दिन तक का होता है, 5 साल तक का। एक एमएलसी यानी एक जो विधान परिषद का सदस्य होता है उसको ही 6 साल का कार्यकाल होता है। बल्कि उसके बाद आप देखिएगा जो भी होता है, जैसे मुखिया, प्रधानमंत्री, जिला परिषद जो भी है, सबका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का कार्यकाल इनका होता है। समझ गए होंगे। अब इनके कार्य को जरा समझ लेते हैं। इनका कार्य होता है पंचायत क्षेत्र में वार्षिक जो बजट होता है और योजनाओं को बनाना, प्राकृतिक विपदा में लोगों की सहायता करना, और अब देखिए सार्वजनिक संपत्ति पर जो अतिक्रमण लोगों का होता है उसको हटाना। अब देखिए इनकी शक्तियां जो होती हैं ये क्या होती हैं, इसका शक्ति जो होता है वार्षिक कर, जैसे जल कर, स्वच्छता कर, मेला हाटों से प्रबंध कर जो होता है, इस प्रकार के करों को वसूलना होता है, इनकी शक्तियां होती हैं। आय के स्रोत भी यही होते हैं, कर जो होते हैं मेला हाट बाजार वगैरह से जो वसूलते हैं, यह इनके कर का स्रोत होता है। दूसरा सबसे बड़ा इनका स्रोत होता है राज्य के द्वारा अनुदान मिलता है। राज्य इनको क्या कहता है, डेवलपमेंट के लिए पैसा देता है। समझ में आ गया आपको। अब आगे हम लोग जिला परिषद और जो समिति है इसको समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।